तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ 8085। इससे मैंने जो आर्किटेक्चर में जो बेसिक चीजें यूज होने वाली, जैसे एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने वो कवर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अब उसके बाद क्या देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो उसमें छोटी सी चिप लगी होती है, जो आपकी सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पे जो छोटी सी चिप लगी होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, उसका फंक्शन कैसे वो रन करता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्या होता है कि आपके जो मदरबोर्ड पे लगा होता है एक छोटा सा चिप होता है, राइट, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारी अंदर उसके इनबिल्ट आर्किटेक्चर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ये इसका क्या है, पूरा आर्किटेक्चर है आपका। तो ये क्या, अपने ये सारे एक एक ब्लॉक ना खुद में एक एक चैप्टर है, ठीक है, एक एक यूनिट है, इसके पीछे मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हम एक एक करके एक एक चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें ऑलमोस्ट यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपका ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है ये सारी क्या है, रजिस्टर्स है। तो हम सबसे पहले आपका क्या देखेंगे कि ये रजिस्टर्स कैसे, मतलब क्या होता है इसमें। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, रजिस्टर्स देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे क्या होता है कि आपका जैसे वो क्या होता है, आपके बाहर भी एक्सटर्नल रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है जहां पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि प्रोसेसर के, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी क्या होते हैं, आपके कुछ मेमोरीज होते हैं, गिने चुने वहां पे बहुत सारे मतलब किलोबाइट्स में मेमोरीज होते हैं, यहाँ पे कुछ गिने चुने मेमोरीज होते हैं जहां पे आप डेटा को, जो यूजफुल डेटाज है वहां पे उसे स्टोर कर सकते हो, राइट। आपके एक्सटर्नल मेमोरी में मान लो कि बहुत सारी डेटा है, मतलब अवेलेबल है, और आप चाहते हो कि कुछ डेटा को आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। क्यों स्टोर करना चाहते हो ये बाद में बताऊंगी मैं, क्यों हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लो कि स्टोर करना चाहते हैं, तो कहाँ स्टोर करेंगे, हम इस रजिस्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, मान लो कि मैंने बोला कि दिस इज अ 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट रजिस्टर करने का क्या मतलब है कि इस रजिस्टर में हम 8 बिट नंबर को स्टोर कर सकते हैं, राइट, समझ गए। और मैंने आपको बताया था जो आपका रजिस्टर होता है, इट इज अ मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये किससे बना होता है, आपके फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि जो आपका, ये सब चीजें मैंने पहले वीडियोस में बता रखी है, राइट। जो आपका एक फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर 8 बिट रजिस्टर है, दैट्स मीन कि 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि जो आपका एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो कितने बाइट को स्टोर करता है, कितने बिट को, 1 बिट को स्टोर करता है, इधर 0 और 1। ठीक है, मान लो 8 बिट रजिस्टर है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, दिस इज 9, 1001 इज 9 एंड 100 इज 8। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 98। ठीक है, 98, समझ गए, 98। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, ये है। और इसे हम आपको पता है कि इसे हम किस में स्टोर करते हैं, हेक्साडेसिमल में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं ये भी रीजन मैंने आपको बताया, राइट। तो अब देखो ये क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें क्या होता है, गिने चुने रजिस्टर्स होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आपके उस रजिस्टर्स को क्या कहते हैं, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, उस रजिस्टर को क्या कहते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। सपोज अगर हमें 2 नंबर को मतलब ऐड करना है, अगर प्रोसेसर में हमने प्रोग्रामिंग किया है कि वी हैव टू ऐड द 2 नंबर, दैट इज 02 प्लस 03, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 05। तो आप इस नंबर को कहां पे रखोगे, कहीं तो आपको रखना होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसे जब तक हमें एडिशन, जब एएलयू आपका कुछ परफॉर्म करता है ऑपरेशन, तो उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं, आपके रजिस्टर में स्टोर करते हैं। मान लो कि ये कहाँ, आपका डेटा कहाँ अवेलेबल है, आपके एक्सटर्नल मेमोरी में। लेकिन जब एएलयू ऑपरेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को फैच करके आपको कहाँ लाना होगा, रजिस्टर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में। तो उस वक्त हमारा डेटा कहाँ पे, आप कहाँ पे, मतलब आपका डेटा कहाँ पे अवेलेबल होता है, कहाँ पे रखते हो टेम्परेरी, कहाँ पे वो स्टोर होता है, आपके इन रजिस्टर्स में स्टोर होता है। सपोज कि अगर हमने क्या किया, हमें 2 मतलब वैल्यूज को ऐड करना है, सी प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, वैल्यूज को ऐड करना होता है। तो हम क्या करते थे, अपने खुद से हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे, राइट। ABC हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे हम क्या लिख देते थे कि A की वैल्यू क्या है, 2 है, B की वैल्यू क्या है, 3 है। देन इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो किस में, कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, C में जाके स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे लिखते थे ना हम जब सी प्रोग्रामिंग करते थे, तो समझ गए। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है आपकी, ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन जो हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में यूज करेंगे वो आपकी क्या होगी, दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ये अपने हिसाब से हम क्रिएट करते हैं, हम जितने चाहे उतने वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने चाहो उतने वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और ये क्या आपके क्या होते हैं, जो रजिस्टर्स आपके माइक्रो प्रोसेसर में लगे होते हैं, दैट इज अ हार्डवेयर। तो ये क्या होते हैं, आपके गिने चुने रजिस्टर्स होते हैं, जितने होते हैं आप उतना ही उसे यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा रजिस्टर आप नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आप, ये एक सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू आप कितने वेरिएबल्स आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि जितने आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं उतने रजिस्टर्स को ही आप सिर्फ यूज कर सकते हो। तो आप इसमें जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हो, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स में वैल्यू आपके आएंगे उससे भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सारी ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो क्या होता है कि जो हम आपके हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके मतलब आप जितनी चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें जितने अवेलेबल होते हैं उतने ही आप ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो जनरल पर्पस रजिस्टर आपके होते कौन से, ये जो चीजें आपको दिख रही है ये सारे आपके क्या है, दिस इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। ये बी सी डी ई एच एल, तो क्या होता है कि देयर आर 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। क्या कितने होते हैं आपके, 6 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बी सी डी ई एच एल, तो लिख लेना, देयर आर 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर। और ये सारे रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं, ठीक है। ये जो सब आपके जितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं ये सारे क्या आपके 8 बिट के होते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपके क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, राइट। तो ये क्या होता है, ये जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये जो आप देख रहे हो बी सी डी ई एच एल, ठीक है। तो ये क्या है, साथ 8 बिट है। और जो और भी जो चीजें हैं वो सारे जो रजिस्टर्स हैं वो क्या है आपके, दैट इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। और जो चीजें हैं वो क्या आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स कब हम यूज करते हैं, दीज रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर एंड कॉपी द टेम्परेरी डेटा बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या डेटास वगैरह को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम इस रजिस्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो आपके कुछ जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है तो वो क्या होते हैं, वो हम यूज नहीं करते हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो यूज करता है, ठीक है। जो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है वो हमें यूजर को एज ए यूजर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो कौन यूज करता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो हम सबसे पहले जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर पढ़ेंगे दैट इज अ पीसी। ये जो आपका है पीसी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर ये कितने बिट का होता है, ये आपका 16 बिट का होता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम होगा, जो हम रजिस्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कहां से स्टार्ट करेंगे, दिस इज अ फ्रॉम पीसी, ठीक है। तो पीसी से हम क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि जो आपका प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है, राइट। तो मान लो आपका किसी प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपका प्रोग्राम कहां पे जाके स्टोर होता है, यहां पे तो स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है, राइट। आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं, आपके एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर होते हैं, राइट। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो आपको उस पर्टिकुलर क्या जाना होगा, उस लोकेशन पे, इंस्ट्रक्शन पे जाना होगा, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या होता है, एक स्टोर होता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, किस एड्रेस पे जाना है। तो ये जो आपका पीसी होता है दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये क्या करता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है जहां मान लो कि हमें व्हाट्सएप पे जाना है, राइट। तो व्हाट्सएप पे मान लो कि हमें, आपका फोन है, फोन में आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप व्हाट्सएप को आप क्या करोगे, टच करोगे, तो उस व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग का क्या होगा, पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा आपके पीसी में स्टोर होगा, दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर। तो जैसे ही पीसी में आपका वो एड्रेस आएगा
तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर मेमोरी पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसे वो फैच कर लेगा, जिससे आपके माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि हाँ हमें अब व्हाट्सएप को खोलना है या जो भी चीजें करनी है। ठीक है, तो आपका पीसी क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, सबसे पहला जो उसमें जो एड्रेस आएगा वो क्या होगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा कि पर्टिकुलर उस इंस्ट्रक्शन पे वो जा सके। यहां तक समझ में आ गया कि पीसी आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे ठीक से कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो पीसी क्या करता है, आपके एड्रेस को पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आपको जाना है उस लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है। राइट, तो देखो जो आपका पीसी होगा, मान लो कि ये क्या है, हमारा सेट ऑफ ये इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस आपका क्या है, 4000। ठीक है, कि कोई प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 4000। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपका प्रोसेसर कैसे समझेगा कि आप, क्योंकि ये क्या आपका एक्सटर्नल मेमोरी, इसमें बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे आपके डिफरेंट प्रोग्राम स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि आपको पर्टिकुलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, आपका प्रोसेसर कैसे समझेगा। तो मान लो कि जैसे कोई भी प्रोग्राम है आपके फोन में, मान लो कि कोई इंस्टाग्राम है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम को क्या करना है, ओपन करना चाहते हो, तो आप मान लो कि आपका जो मेमोरी है उसमें डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एप्स के एड्रेसेस, एप्स वगैरह आपके स्टोर होंगे। मान लो व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो भी हुआ चीजें स्टोर होगी। तो आपको इंस्टाग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, मान लो कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ पे स्टोर है, 4000 लोकेशन पे स्टोर है, मतलब यहाँ पे उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर है, 4000 लोकेशन पे स्टोर है। तो आपको जब इंस्टाग्राम एग्जीक्यूट करना होगा तो आप जैसे ही उस ऐप पे क्लिक करोगे, जो आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर होगा उसमें क्या एड्रेस आ जाएगा, 4000। राइट, उसमें आपका एड्रेस क्या आ जाएगा, 4000 एड्रेस आ जाएगा। तो ये 4000 एड्रेस क्या होगा आपके ये मैंने चीजें बताई थी, ये क्या एड्रेस बस है, दिस इज अ डेटा बस, कंट्रोल बस। तो ये क्या करेगा, ये जो एड्रेस है 4000 वो आपका कहाँ जाएगा, डेटा बस के थ्रू एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा। जैसे ही डेटा बस के थ्रू एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, आपके 4000 इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, वो कहाँ चला गया, इस लोकेशन पे चला, इस एड्रेस पे चला गया जहां पे आपका जो प्रोग्राम है उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहां पे है। ठीक है, तो एड्रेस बस जाएगा, एड्रेस मतलब पीसी कहाँ गया, अब पीसी ने क्या किया, एड्रेस बस को जो एड्रेस लाइंस थे वहां पे उसे 4000 दे दिया। जैसे ही वो 4000 एड्रेस बसेस पे जाएगा तो उसे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो पहुंच जाएगा जहां पे 4000 होगा। ठीक है, तो आपका 4000 गया तो उसने क्या किया, आपके इंस्ट्रक्शन को देखा या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गया। सिर्फ एड्रेस बस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं। आपको ये नहीं पता कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसे फर्स्ट लोकेशन मिल गया, तो वो क्या करेगा, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वो क्या करेगा, डेटा बस के थ्रू आपके प्रोसेसर में आएगा। ठीक है, आपके इसी प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम भी स्टोर होते हैं, मतलब इस मेमोरी में आपके प्रोग्राम भी स्टोर होते हैं और आपका डेटा भी स्टोर होता है। तो जो आपके इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होते हैं और आपका डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, मतलब जो भी प्रोग्राम और डेटा दोनों स्टोर होते हैं। तो आपका क्या करेगा, जो भी डेटा या फिर आपके जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो दोनों आपके डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में जाएंगे। अब कोई भी चीज आपके एक्सटर्नल मेमोरी से अगर माइक्रो प्रोसेसर में जाती है तो वो किससे जाएगी, डेटा बस के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वो कहाँ जाएगा, आपके डेटा बस के थ्रू आपके यहाँ पे जाएगा, क्या, ये माइक्रो प्रोसेसर में। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, पीसी में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपके एड्रेसेस होते हैं। तो कहाँ पे जाएगा, IR, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, अब वो क्या होगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मान लो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया तो जो भी चीजें होगी, हम तो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन क्या चीजें होती है आपके जो मेमोरी में स्टोर होती है वो किस में होती है, बाइनरी में होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा आएगा, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आएगा वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके स्टोर हो गया। लेकिन अब क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर होगा उसे डिकोड करने की, समझने की कोशिश करेगा। तो आपका क्या होता है, ये यहाँ पे देखो, ये जो चीज है आपकी,
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है जो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसे समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिर्फ फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन था वो आपका माइक्रो प्रोसेसर में आया, उसके बाद और भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो क्या होगा, आपका पीसी में तो अभी क्या है 4000 लोकेशन है, लेकिन आपको कहाँ जाना होगा, 4001 पे जाना होगा। तो इसके लिए 4001 पे जाने के लिए क्या करना होगा, आपको पीसी में इंक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना होगा पीसी को, कि आपका जो पीसी है वो 4000 से 4001 हो जाए। तो क्या होता है, उसके बाद आपका पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से, ठीक है, सेकेंड लोकेशन पे आ जाता है, नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये क्या होता है कि मतलब सीक्वेंस में आपका मतलब प्रोग्राम क्या सीक्वेंस में आपका सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो 4000 के बाद कहाँ आ जाएगा, 4001 पे। तो आपका कब पीसी आपका इंक्रीमेंट कब हो जाएगा, जब आपका पहला वाला इंस्ट्रक्शन डिकोड होके जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो उस वक्त फ्री कौन बैठा होगा, आपका पीसी, ठीक है। तो उस वक्त पीसी क्या हो जाता है, आपका इंक्रीमेंट होता है। जब आपका पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा होगा, उसके डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग के समय क्या होता है, आपका पीसी 1 से आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मतलब एड्रेस आ जाएगा। तो आपका जो होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एड्रेस बस से कौन सा जाएगा एड्रेस, 4001 पे जाएगा। तो ये सेकेंड इस लोकेशन में पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा, सिमिलरली ये जो इंस्ट्रक्शन होगा डेटा बस के थ्रू आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। फिर वो क्या करेंगे, उसे हम डिकोड करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका पीसी नेक्स्ट जो लोकेशन होगा उसके लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज अ 4002, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो आपका जो भी ये चीजें हैं वर्क करती है। और ये आपका क्या है, कंट्रोल बस। तो मान लो कि आपको कोई भी चीज, यहां पे मान लो कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे गए, तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट। इस इंस्ट्रक्शन को आप रीड कर रहे हो। तो आपका जो कंट्रोल सिग्नल होगा, ये क्या कंट्रोल बस है, ये क्या करेगा, इसे रीड करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब आप रीड कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन है हमें उसे क्या करना है, रीड करना है, कि हम उस चीज को समझ सके कैसे वो एग्जीक्यूट क्या बताना चाहता है। अगर हमें कुछ सिग्नल को मान लो कि मेमोरी में राइट करना हो, तो आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो क्या भेजेगा, राइट सिग्नल भेजेगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका कैसे इसे वर्क करते हैं। और ये जो चीजें हैं आपके जो भी एड्रेसेस हैं, ये क्या है आपके, दिस इज अ कितने बिट का है, ये 16 बिट का है, ठीक है। मान लो ये ऐसे 35H लिखा हो, तो ये क्या हो जाता है, 8 बिट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया। ये क्या हो जाएगा, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 0 0 1 1, 5 को क्या लिख सकते हो, 1 0 0 1। ये चीजें मैंने आपको बताई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेसेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, 16 बिट नंबर होता है, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब हम इसके आर्किटेक्चर में देखेंगे कहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर है। तो मान लो कि हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो आपका प्रोग्राम का जो एड्रेस होगा कहाँ पे स्टोर होगा, आपके इस पीसी में स्टोर होगा, राइट। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस पीसी में स्टोर होगा। उस पीसी से एड्रेस कहाँ पे जाएगा, आपके एड्रेस लाइंस पे जाएगा, राइट। क्योंकि आपको उस एड्रेस लाइन पे भेजोगे तभी तो आपके जो मेमोरी होगा वहां पे जाके उस एड्रेस को ढूंढेगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, पीसी से डायरेक्ट आपके ये जो दिख रहा है आपको एड्रेस बफर, एड्रेस स्लैश डेटा बफर, ठीक है, यहां पे जाएगा। तो आपका जो एड्रेस होता है दैट इज अ 16 बिट, ठीक है। तो जो 8 होगा वो कहां पे जाएगा, इधर साइड आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, A8 से लेके A15 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 16 बिट। तो क्या होगा, आपका एड्रेस यहां पे आएगा, ठीक है। 8 बिट आपका एड्रेस जो होता है क्या होता है, 16 बिट होता है। तो यहां पे आ जाएगा 8 यहां पे और 8 बिट यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या आपका AD7 से लेके AD0, क्योंकि जो आपका ये जो एड्रेस जो लोअर बिट होता है एड्रेस का, ये मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। जो आपका जो डेटा बस होता है दैट इज अ 8 बिट डेटा बस, ठीक है। हम अलग से कोई डेटा बस यूज नहीं करते, जो आपका एड्रेस बस होता है वहीं आपका डेटा बस भी बन जाता है, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपका पीसी ये क्या कर रहा है, एड्रेस सिर्फ है इसके पास। तो क्या होगा कि ये दोनों जो भी होंगे आपके एज अ एड्रेस बस काम करेंगे। तो 16 बिट क्या होगा, एड्रेस आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है, 8 बिट यहाँ पे आ जाएगा और 8 बिट यहाँ पे आ जाएगा। यहां से क्या होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा वो कहाँ जाएगा, आपके एक्सटर्नल मेमोरी में जाएगा, जहां पे आपका प्रोग्राम स्टोर होगा, राइट, जहां पे आपका प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है, वहां पे वो जाएगा। समझ गए यहां तक, ठीक है, वहां पे जाएगा, वहां पे वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके आपका क्या करेगा, जैसे ही पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचेगा तो वहां पे उससे क्या मिलेगा, उस लोकेशन पे पहुंच के उसके बाद उसे क्या करना होगा, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करना होगा, उसे फैच करना होगा, राइट। समझ गए, मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके फिर उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर में फैच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जैसे ही पहुंच जाएंगे तो आपका क्या होना है, जो भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वो कहाँ पे लाना होगा, आपको प्रोसेसर में लाना होगा, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू आता है, डेटा बस के थ्रू। मैंने आपको बताया था जो आपका डेटा बस होता है वो उसके थ्रू आपका डेटा भी आता है और जो इंस्ट्रक्शन होता है वो भी आता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये एड्रेस और डेटा बफर जो है ये क्या होगा, इसके थ्रू आपका क्या आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा इसके थ्रू आएगा, राइट, क्योंकि यही आपका क्या होता है, एज अ एड्रेस बस भी और डेटा बस भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बसेस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एज अ एड्रेस बस भी यूज होता है और एज अ डेटा बस भी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जो भी आपका एक्सटर्नल मेमोरी होगा वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा आपके डेटा बस के थ्रू, ये इस साइड नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कहाँ पे स्टोर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, ये सब जो चीजें यहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ये जो रजिस्टर है यहाँ पे। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो डेटा बस के थ्रू यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाते 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 कहाँ पे जाएगा, ये आपका क्या है, 8 बिट इंटरनल डेटा बस है, ठीक है, इस पे आएगा। तो अगर कोई डेटा होगा तो आपके इस रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन आपके प्रोसेसर को पता है कि जो भी चीजें आ रही है वो आपका डेटा नहीं, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन। तो आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना जाके वो कहाँ जाएगा, आपके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो किस में स्टोर होता है, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है, राइट। तो वो कहाँ जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। फिर आफ्टर दैट आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, मैंने आपको बताया, उसके बाद जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया होता है उसे समझने की कोशिश करता है, राइट। तो समझने के लिए कहाँ पे जाएगा, ये जो आपका क्या है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, यहां से क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, वो समझने की कोशिश करेगा। तो ये जो भी चीजें होगी, मान लो कि जो भी डेटा यहां से आपका रीड होके आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जा रहा है, तो वो सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, रीड ऑपरेशन करना है हमें, क्योंकि हमें डेटा इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो कंट्रोल सिग्नल है वो डेटा को रीड करेगा। जैसे ही रीड सिग्नल भेजेगा तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। जैसे ही फिर डिकोड हो जाएगा, जैसे ही आपका डेटा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड होगा, फिर कहाँ जाएगा, इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पे जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, इस पे बाद में देखेंगे अभी। तो यहां तक समझ में आ गया कि कैसे आपका पीसी इंक्रीमेंट होता है और कैसे इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मान लो कि आपका जो पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस वक्त आपका पीसी क्या करेगा, उस वक्त तो पीसी आपका मतलब फ्री बैठा रहता है, ठीक है, फ्री होगा। तो पीसी में क्या हो जाएगा, वो जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले क्या था, पहले जो स्टार्टिंग एड्रेस था 4000 था, तो उसके नेक्स्ट मान लो पहला तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा तो हमें किस लोकेशन पे जाना होगा, 4001 पे। तो क्या हो जाएगा, जो आपका पीसी होगा वो क्या हो जाना चाहिए, उसका जो एड्रेस है 4001 हो जाना चाहिए, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो वो इंक्रीमेंट कौन करता है, आपका इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर एड्रेस लैच, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, जो भी आपका पीसी, डिक्रीमेंटर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इंक्रीमेंटर पढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत है, ठीक है। तो आपका पीसी का जो एड्रेस होगा उसका कब आपका पीसी के एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा, जब आपका पहला वाला इंस्ट्रक्शन डिकोड और एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस वक्त आपके पीसी में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस वो क्या होगा, उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा उस पीसी काउंटर में आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया,
समझ गए। उसके बाद जैसे ही वो इस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, आपका प्रोग्राम काउंटर देखा, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देखा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है ये हमने देखा। ये 4 चीजें देखी है, ठीक है। तो हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और जो सारी चीजें वो देखेंगे, नहीं तो काफी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये चीज पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो इससे पहले जो वीडियोस हैं वो पहले देखना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। तो बाकी जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।